दोस्तों, हम इंसान इस पृथ्वी पर कहां से आए? इस सवाल का हमने काफी हद तक जवाब तलाश लिया है और इसके ऊपर रिसर्च आज भी जारी है। लेकिन दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पर क्या था? आज से करीब 10,000 साल पहले हम इंसान किस तरह रहा करते थे? ऐसे में दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं आज से हजारों साल पहले के सफर पर। दोस्तों, ये जानकारी कोई हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि साइंटिफिक आंकड़ों के साथ बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, समय आज से 10,000 साल पहले यानी कि 8000 BC में सब कुछ अलग था। उस समय इस दुनिया की आबादी करीब 50 लाख थी और हर जगह इंसान रह रहे थे, खाली अंटार्कटिका को छोड़कर। वहीं पहले के इंसान ऑलरेडी कॉपर का इस्तेमाल करने में लगे थे। हालांकि उस टाइम पर कॉपर को मेल्ट नहीं किया जाता था, वो सॉलिड फॉर्म में ही यूज किया जाता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत कॉपर का बना पेटेंट है, जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चला कि यह कॉपर आज से करीब 10,000 साल पहले का है और यह मेसोपोटामिया का माना जाता है। हम आपको बता दें कि मेसोपोटामिया को हेड ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन भी माना जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी जगह पर हुई थी, जहां पर उस समय तक एग्रीकल्चर का भी एरा शुरू हो गया था। लोग चावल को उगाने लगे थे। दोस्तों, टर्की में नेवाली चोरी नाम की एक जगह है, जो आज से करीब 10,000 साल पहले यानी कि 8000 BC की मानी जाती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जिसमें दीवारों पर इंसानों जैसे फिगर बने हैं। इतने सालों पुराने यह स्ट्रक्चर दीवारों पर गढ़ना वाकई बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन इनसे ये पता चलता है कि पहले के इंसान ये कोशिश करते थे कि वो किस तरह अपने देवी देवताओं को दीवार पर बनाकर उनकी पूजा कर सके, और इससे उनकी एडवांसमेंट का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह उन्होंने ये सारा काम अपने हाथों से किया, क्योंकि उस समय तो किसी भी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं पाए जाते थे। इसलिए इन स्ट्रक्चर को देखकर वाकई बहुत ही हैरानी होती है। हालांकि बदकिस्मती से बाढ़ आने की वजह से ये जगह पानी में विलीन हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर जेरिचो के बारे में बात करें तो इसे दुनिया की सबसे पहली सिटी कहा जाता है, जहां कार्बन डेटिंग के अनुसार इस जगह का निर्माण आज से 10,000 साल पहले हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें करीब सैकड़ों वर्कर्स ने काम किया था, तब जाकर यह तैयार हुआ था। और तो और इस जगह पर रहने वाले लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, जिससे उनके एडवांस होने का पता साफ साफ चलता है। उसके अलावा अभी कुछ ही सालों पहले करीब 10,000 साल पहले के काउंटिंग टोकन पाए गए। ऐसे में और भी कई सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है, जिनसे ये पता चलता है कि धरती के इस हिस्से में लोग काफी ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहे थे। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह हमारे देश की मेट्रो सिटीज में लोग काफी एडवांस जिंदगी जीते हैं। वहीं गांव देहात में अभी भी लोग पुराने तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और ये यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में उस समय लोग पुराने तरीके से ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, जहां वो जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट भरते थे और रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अब तक किसी भी तरह के घर का निर्माण नहीं किया था, और ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में एडवांस चीजें बहुत ही देर में आई। उसके साथ ही डेनमार्क और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में भी लोग एडवांस तरीके से जीने लगे थे, जिसमें उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया था। ये झोपड़ियां गोलाकार में मिट्टी से बनी होती थी। वहीं अगर हमारे घर की बात करें तो सेंट्रल और साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था, जहां पर एग्रीकल्चर से लेकर सोशलाइज्ड जीवन लोग बिता रहे थे। और अगर हम मैक्सिको पर आए तो यहाँ पर एडवांसमेंट शुरू हो रही थी, यानी कि यहाँ पर प्रारंभिक नवपाषाण पीरियड बस शुरू ही हुआ था, और मैक्सिको की वैली में मिर्च, भुट्टे ये सब कुछ उगने शुरू हो गए थे। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो तब भी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी,
हालांकि इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है, लेकिन उस समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे थी। जहां पर आज से करीब 10,000 साल पहले गेहूं की भी खेती मेसोपोटामिया में शुरू हो गई थी, क्योंकि जहां पहले लोग चावल की खेती करते थे वहीं यहां पर गेहूं की भी खेती शुरू हो गई थी, जिससे सूप और बियर बनना शुरू हो गया था और बस कुछ समय बाद फ्रेंड भी बनने लगे थे। अब जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि आज के समय में हम आज खाने से ज्यादा जरूरी ये सोचते हैं कि कल और परसों में हमें क्या खाना है, यानी कि हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच कर रखते हैं और अपने एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और ये सब चीजें 10,000 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय लोगों ने अपना खाना स्टोर करके रखना शुरू कर दिया था, और वो भी किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर जगह बनाई जहां पर बारिश या फिर किसी भी तरह की प्राकृतिक घटना के बाद खाना खराब ना हो। वहीं ये लोग अपना एंटरटेनमेंट भी एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर करना शुरू कर चुके थे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि छेनी हथौड़े जैसे इक्विपमेंट्स तक बन चुके थे, लेकिन कई वैज्ञानिक इस पर यह भी कहते हैं कि नहीं, इनके बनने कुछ ज्यादा साल नहीं हुए हैं, ये बस आज से 4-5 हजार साल पुराने ही है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, जहां पर जानवरों को लोग दूध के साथ साथ खेती में भी इस्तेमाल करने लगे, जैसा कि इस समय हो रहा है। ठीक वो एरा भी मेसोपोटामिया में शुरू हो चुका था। अगर हम सबसे पहले पालतू जानवरों की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि बकरी थी, जिसके बाद चिकन यानी कि मुर्गे मुर्गियों को पकड़ना शुरू किया गया। हालांकि इन लोगों को तो पहले मीट के लिए पकड़ा गया, लेकिन बाद में गाय जैसे जानवरों को दूध वगैरह के सोर्सेज के लिए भी पकड़ा जाने लगा, और फिर उन्हें लोग धीरे धीरे पालने लगे और डेयरी प्रोडक्ट का भी समय शुरू हो गया था। अब अगर हम उस समय के मौसम की बात करें तो दोस्तों अब मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहता था। लेकिन 10,000 साल पहले के समय में मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बर्फ पिघलने लगी थी और मौसम गर्म हो रहा था। इसकी वजह से काफी जगहों पर सी लेवल बढ़ गया था और कई सारी जगह पानी में मिलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी और वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना शुरू हो चुके थे। और इन्हीं सब चीजों से ट्रैवलिंग वगैरह का भी सोर्सेज शुरू हुआ, जहां लोग समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते थे। और जब मौसम गर्म होने लगा तो सनलाइट डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती थी, जिससे बाकी पेड़ पौधों को भी ग्रोथ होने में काफी मदद मिली और धीरे धीरे जंगल और बाग बनने शुरू हुए। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इनका विस्तार कितना ज्यादा हो चुका था। चलिए अब बात करते हैं 10,000 साल पहले के एनिमल वर्ल्ड की, क्योंकि इतने समय पहले मास एक्सटेंशन शुरू हो चुका था, जहां पर शेर, हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर धीरे धीरे सर्वाइव करना सीख रहे थे और बाकी जानवर मर रहे थे। अगर आपने डार्विन की सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि वही जीव आगे चलकर जीवित रहते हैं जो अपने आप को समय के अनुसार बदल लेते हैं। और ऐसे में जब 10,000 साल पहले लगातार वातावरण में चेंजेज हो रहा था तो कई सारे जानवर उस चेंजेज की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। लेकिन जिन्होंने अपने आप को बदलते समय के साथ ढाल लिया, उन जानवरों ने धीरे धीरे अपना कब्जा धरती पर जमाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ जानवर इंसानों के शिकार हो जाते थे, क्योंकि कई सारे इंसान उन्हें भारी मात्रा में पकाकर खाते थे। और इसी तरह से मरने वाले जानवरों में सबसे पहले नंबर पर इस बड़े सींग वाले राइनोसोरस का नाम आता है, क्योंकि आज से करीब 11,000 साल पहले धरती काफी ठंडी होती थी और इसी वजह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी तरह बना था, जिसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि उनके बाल कितने ज्यादा भारी और मोटे थे और यही बाल इन्हें ठंड से बचाए रखने में भी काम करते थे। लेकिन फिर इनकी स्किन इंसानों द्वारा यूज किए जाने लगी, जिसकी वजह से इनका काफी शिकार होने लगा और फिर धीरे धीरे ठंड कम होने की वजह से ये भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए और ये 10,000 साल पहले तक बहुत ही कम मात्रा में ही बचे थे। और ठीक ऐसा ही केव हाइना के साथ हुआ, जहां पर बदलते माहौल के साथ ये जानवर खुद को ढाल नहीं सके और धीरे धीरे
खत्म हो गए। हालांकि इनकी बॉडी अभी भी प्रिजर्व करके रखी गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जानवर जब कभी भी मौका मिलता था तो इंसानों को मारने से पीछे नहीं हटते थे। वैसे तो दोस्तों इंसान झुंड में चलते थे ताकि इस तरह के जानवरों का शिकार ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये मौका मिलने पर इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते थे। वहीं अगर हंटिंग की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि उस समय भी जानवर तेज रफ्तार में शिकार करने से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन जानवरों को बनाया ही शिकार करने के लिए जाता है ताकि अपना शिकार करके पेट भरे और जीवित रह सके। ऐसे में उस समय भारी मात्रा में शिकार होते थे। कई सारी रिसर्च से यह भी पता चला है कि अमेरिकन चीते, जिनका साइज नॉर्मल चीते से काफी ज्यादा होता था, वह भी इस पृथ्वी पर करीब हजारों साल पहले रहते थे। हालांकि इनके ऊपर अभी भी काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है और हाल ही में यह भी पता चला है कि पहले पृथ्वी पर रहने वाले अमेरिकन चीते असल में चीता थे ही नहीं, बल्कि ये आज के जमाने के प्यूमा यानी कि कुगर की तरह थे। और यह रिलेशनशिप जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि जहां ये भले ही चीता ना हो, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न चीते की तरह ही था, जो काफी तेज रफ्तार में दौड़ते थे और अपने शिकार को बिना किसी मुसीबत के धार दबोचते थे। हालांकि बाकी जानवरों की तरह ये भी करीब 10,000 साल पहले मारे जा चुके हैं। दोस्तों इस तरह के और भी कई सारे जानवर जो आज से 10,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, जहां वो पूरी तरह से खत्म हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि इस समय कोई जानवर खत्म ही नहीं हो रहे हो। अब आप टाइगर की ही बात ले लीजिए, तो ये भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के जानवरों को पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि इनकी आबादी कम ना हो। हालांकि पहले ये सिस्टम नहीं था, जिस कारण कई सारे जानवर कुछ लोगों के शिकार बनकर तो कुछ बदलते वातावरण के कारण धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और आप ये जानकर काफी हैरान होंगे कि उनमें से ज्यादातर जानवर शिकारी ही थे। बाकी दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी पर आज से 10,000 साल पहले किस तरह का वातावरण था। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।